जो मैंने कल बताया था उसमें ये कहा जा रहा था कि सम वर्ण माने अपने बराबर वर्ण, अ है तो अ से मिलेगा तो आ बनाएगा, ठीक। आ अगर अ से मिलता है तो आ बनाएगा, ई अगर ई से, मतलब जो भी अपने से समवर्ण माने अपने से बराबर वर्ण से मिलेगा वो हमेशा अपने से दीर्घ बनाएगा। यही बात थी ना, विद्यार्थी में था, विद्यालय में था, पुस्तकालय में था, इवन दीपावली तक में है ये चीजें। बात समझ में आ रही है ना। आज हमको उसी को आगे बढ़ना है, दूसरी संधि हमको लेके पढ़नी है, वो हमारा है गुण संधि। गुण संधि क्या कहता है कि अगर हमारा जो स्वर है, चूंकि ये स्वर संधि का है, ये किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। तो स्वर संधि के लिए मैंने बताया था कि स्वर संधि में हमेशा जुड़ाव किसका होगा? स्वर का ही होगा, क्योंकि एक ऐसा किंगडम है जो अपने राज्य में किसी को प्रवेश नहीं करने देता है, चाहे वो व्यंजन हो चाहे विसर्ग हो। तो स्वर संधि में जब भी जुड़ाव होगा, जब भी मिलेगा वो स्वर ही मिलेगा। तो यहां भी स्वर की ही बात होगी। अब ये बात है कि उस स्वर के रूप में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? संधि बनेगी। अब गुण संधि क्या कहता है? जब जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर अ हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अंतिम अक्षर क्या हो? बात समझ रहे हो? अंतिम अक्षर प्रथम अक्षर समझ रहे हो ना? कल मैंने बताया था ना, शब्दों का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। अंतिम अक्षर अ हो और इधर जो जुड़े वो ई हो, या इधर अ जुड़े इधर उ जुड़े, इसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। और यहां अ हो और यहां री हो, बात समझ रहे हो? जब ये चीजें आपको यहां दिखेंगी तो इसमें विकार होगा। विकार माने क्या होता है? परिवर्तन। कैसा होगा? ये ए और ए बनेगा, ए और ए बनेगा, ओ बनेगा, कोलैबोरेट नहीं हो रहा है ना, अर बनेगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? जब अ के साथ ई जुड़े या ई जुड़े तो ए बनेगा, ए बनेगा, अ उ से ओ बनेगा, अ और ई से अर बनेगा। ये कल मैंने बताया था कि कैसे बनता है। कल क्लास में कौन था? ये कैसे बनता है कल मैंने बताया था। केवल नियम समझ जाओ, उसको अपने व्यवहार में लेके आओ, देखो कैसे बनता है। तो कैसे बनेगा उसके लिए क्या करोगे? एक बार इनका उच्चारण करके देख लो। आप अ ई को एक साथ बोल के देखो, क्या ए नहीं बनता है? बोल के देखो, बनेगा। औ को बोलोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का उच्चारण ओ आएगा, समझ रहे हो? अगर आप देखोगे इसको तो कहीं ना कहीं इस तरह का उच्चारण आएगा। ये चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। और के साथ री अगर जुड़ता है तो अर बनेगा। अर क्या होगा? बनेगा। अब एक दो उदाहरण इस पे देख लेते हैं। हमारा पहला नियम क्या कहता है? अ के साथ ई जोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या बनता है? जैसे महेश, क्या बनेगा? महाधन ईश, बना। महाधन ईश बना, ईश नहीं बना, ईशा बना। ये जिसको आप लोग बड़ा सा कहते हो, ध्यान दो, ये सरलता सा नहीं है, ठीक, सलगम वाला सा है। तो महाधन ईश बना। ये संधि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद माने अलगाव। विच्छेद माने क्या होता है? अलगाव। तो महेश का संधि विच्छेद क्या बना? महाधन ईश। अब महा का अंतिम अक्षर क्या है? क्या है? सही हो रहा है? अब देखो मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है, नियम फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं से। गुण संधि यही ना कहती है कि अ के साथ ई मिले तो ए बनेगा, अ के साथ उ मिले तो ओ बनेगा, और अ के साथ अगर री मिले तो अर बनेगा। बात क्लियर?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जब आ और ई मिल गए तो क्या बन गया? ए बना ना, तो महेश बन गया। इसी तरह से आपको बनेगा देवेश। क्या बनेगा? देवेश। महर्षि, और का उदाहरण देखो, महर्षि क्या बनेगा? महाधन ऋषि। ऋषि। वेरी गुड, महाधन ऋषि। अब देखो फिर वही बात आ गई, ह के नीचे वाला हलंत लगा दो। हलंत क्यों लगेगा पता है ना? हलंत क्यों लगेगा? स्वर हट गया। वेरी गुड। अब देखो महाधन री, ठीक, क्या बनेगा? अर बनेगा तो ठीक, बोलिए, यहां हमारा क्या बन जाएगा? महर्षि। बेटा जिसको जहां समझ में जो चीज नहीं आएगी बता देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक दो उदाहरण आप लोग अपने से बोलिए, उदाहरण एक दो देख लेते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। नवोदय। इनके एग्जांपल से आप लोग संतुष्ट हैं? बोलो, संतुष्ट हैं आप लोग? यस सर, महोदय गुण संधि में ही आएगा। किसमें आएगा? कहाँ से सब काम गुण संधि में महोदय गुण संधि में ही आएगा। महोदय गुण संधि में आएगा, कंफर्म है? यस सर, महाधन उदय। आज पेंट करो, कोई कौन आपको पता है? क्योंकि पेंट पे करो। नवोदय, अगला हमारा क्या था? नवोदय। और फिर देवेंद्र, महेंद्र, सब इसी में जाएगा। आधन ई जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? खड़े खड़े शर्माओ मत, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो। एग्जांपल बोल रहा था हरेंद्र ना, इसी को खड़े होकर बोलो ना, काहे शर्माते हो? पढ़ने आए हो, लाज, अरे पढ़ने में भी शर्म। एक बार आदमी खाना खाने में शर्म करता, किसी रिश्तेदारी में अगर गया तो लोग कहते दो रोटी बढ़ा, अरे नहीं लगी, क्योंकि भूख लगी है। रात में सोया तो सोचता है कि अरे यार भूख लगी थी, लेकिन दो रोटी बढ़ा खा लिए होते। तो पढ़ने में शर्म न करो, ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम हो एकदम खुल के बोलो। तुम नहीं देखोगे तो हम ही देख लेते हैं। सर देवर्षि। हाँ बेटा, जब पूछ रहे तो नहीं बोलोगी। नारीश्वर, खड़े जाओ। संधि विच्छेद करो, तुम्हारा काम संधि विच्छेद करने का। बोलो संधि विच्छेद करो। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। बगल में खड़े हो जाओ, पीछे। हाँ खड़े, आप बैठे। हाँ बताओ, आ कहाँ आ? नारी के नीचे। नारी के नीचे आ लिखे? आधन ई लिखे। अच्छा चलिए भाई, ये बता रहे हैं, आप लोग चेक करेंगे ध्यान से। हाँ अब बेटा आगे बोलो। ए कहाँ ए लिखे? इसी के आगे ए लिख दे, ए लिख दे। नहीं सर, इक्वल लगा दो। अच्छा इक्वल लगा के। सर यह तो दीर्घ बेटा तुम चुप रहो अभी, किसी तुम जब मैं पूछूंगा तब बताना। यहाँ अब क्या हो गया? कंफ्यूज हो, बैठो। और कोई? ये उदाहरण गुण संधि का है, पहले ये बताओ हमको। तो फिर काहे चुप हो? ये उदाहरण गुण संधि का है, वही मैं चेक कर रहा था बेटा कि देखो तुम कहां से ही बता रहे हो, ई के साथ ई ही मिल रहा है ना। ये समझने का एक फ्लैशबैक गए हो तुम,
समझ गए? कभी कंफ्यूज मत हुआ करो। और दूसरी बात कि गलत आए तो गलत ही बताओ, उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो गलतफहमी वो दूर हो जाएगी। हम तुमको सही तो बता देंगे। वही हम चेक किया, देखिए तुम लोग सजग हो कि नहीं है। और क्या था, नवोदय कौन बोला था ना, कौन बोला था नवोदय? ये होगा होगा और धन जुड़ जाएगा, ठीक। और ये एकदम, हाँ बेटा बोलो। वो तो विद्यालय है, उसको छोड़ो यार, तुम कहाँ कहाँ की बात घुमा रहे हो। पढ़ रहे हो पढ़ो। नरोत्तम होता है, अब तो नरोत्तम किसी का नाम होता है? नाम भी तो होता है नरोत्तम। हर चीज तो संज्ञा ही है। नरधन ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अगली संधि हमारी कौन सी मिलेगी हमको? वृद्धि। वृद्धि माने बढ़ना, वृद्धि माने बढ़ना। वृद्धि माने क्या होता है? तरक्की, बड़ा होने वाला। चलो ठीक है, जो बता दो सब सही है। क्यों? वृद्धि संधि क्या कहते हैं? वृद्धि संधि किसका भाग है? स्वर का। तो जाहिर सी बात है कि पहले क्या मिलेगा? जब हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि तो वहां अ आ इ ई आपस में मिल रहे थे। ध्यान देना, एक क्लू है। क्या है? क्लू है संधि समझने के लिए। जब हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो वहां अ आ इ ई आपस में समान मिल रहे थे। एक स्टेज जब हम लोग आगे बढ़े तो अ ई से मिलने लगा, अ उ से मिलने लगा। समझ रहे हो ना? अब दीर्घ में क्या था? उ से ही मिल रहा था। यहाँ क्या होता? अ उ से मिल रहा था, अ ई से मिल रहा था, और री से मिल रहा था। बात क्लियर? अब वही अ जो है एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, ऐ से मिलेगा। हाँ, अब यही अ एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। अब किससे मिलेगा? ए से मिलेगा, ए से मिलेगा। ठीक, ओ से भी मिला दें। मिला दे उसे। चलो मिला दे। तो जब इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? केवल मिलने की बात नहीं है, मिलने के बाद विकार भी उत्पन्न होना है। केवल मिल के हाथ नहीं मिलाना है, विकार भी बदल के दूसरे को भी करना है। क्या बनेगा? और अगर ए से मिलेगा तो क्या बनेगा? और अगर ओ से मिलेगा तो क्या बनेगा? बस यही वृद्धि हो गई, खत्म संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यही खत्म बेटा। मतलब छोटा ही बड़ा होता है, बड़ा कहीं बड़ा नहीं होता है। नहीं, बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा है ना, समझो। बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा है, छोटा ना बड़ा होगा। हाथी इतना लंबा है, उसका बच्चा नहीं बड़ा होगा तो हाथी छोटा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो बड़ा है वो तो बड़ा रहेगा भाई। एक बच्चा बड़ा होकर आदमी बनता है कि आदमी छोटा होकर बच्चा बन जाता है? हाँ, बच्चा बन के आदमी बनता है। तो यही प्रोसेस यहाँ लागू होगा। अब किसी कोई डाउट? उदाहरण देख रहे हो? बोर नहीं हो रहे हो? ऐसा तो नहीं। क्या बेटा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आप इधर से बोल रहे हो तो वो माइक। अच्छा, अब आएगी बेटा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक यस सर, एक तथा है यही सब। तो सदैव आए मत सदैव बोलो, नहीं तोड़ना पड़ेगा। नहीं सर। चलो चलो एक तोड़ो, जिससे पूछे उसको बोलने सर दो। एक घन एक।
वही मत बोलो, रिपीट करो। पैसा नहीं लगा है रिपीट करने का, फिर से रसीद नहीं कटाना है, ठीक है? वही मैंने कहा, वही लिख के आओगे एग्जाम। वो कॉपी लिखा है तुम लिखोगे सर वही होगा जो लिखा है। एग्जाम में अगर एग्जाम दे रहे हो तुम लिख दिए, अब तुम्हारा नाम जानते सर जो वो लिखा है वही होगा। तो एग्जाम भी कहते हैं जो उसको नंबर दिए वही नंबर तुमको भी दे दिए। बोलो तो बोलो, बोलना सीखो। दो अपने काम में, अपने जीवन में दो काम करना पढ़ते समय, एक बढ़िया से बोल के पढ़ना और दूसरा लिखना। क्योंकि मैंने कल बताया था ना, कल तुम क्लास में थे शायद, तुम नहीं थे, तुम थे और कौन था? तो मैंने आपको बताया ना कि लिखना सीखो। आप लिखना ही आपकी आइडेंटिटी है, जान लीजिए। आप कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है आपके बाल, कितने अच्छे हैं, कितनी आंखें अच्छी, कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर को आपकी लिखावट चाहिए और ऑथेंटिक लिखावट चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका राशन कार्ड सब आपकी लिखावट है। आप कितना अच्छा, आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में तो आप मेरे पास हो नहीं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या है? आपकी लिखावट। आप कितना अच्छा लिखते हो। तो यही काम करना आप लोग। चलिए आगे आते हैं। एक धन एक क्या हो जाएगा? तोड़ने की जरूरत है इसको? नो सर, तोड़ दें। आधन ए, अधन ए, अधन ए, यहाँ आपको अ दिखाई दे रहा है और यहाँ ए दिखाई दे रहा है। जब दिखाई दे रहा है तो ले जाओ भैया, जो तुम्हारी इच्छा ले लो है, ठीक? दूसरा कोई बोला था सदैव। हाँ, बात क्लियर हो गई? सदैव में क्या होगा? सदाधन ए, सदाधन एव, सदाधन एव, इधर ठीक काम कर रहा है ना, इसीलिए वहां आवाज है। सर छोटा हो गया ना स्क्रीन में। हाँ, सदाधन एव की एव, ए, ए, एव, हाँ ठीक, सर आधन, सर आधन ए, हाँ। अब बताओ कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत? अब खुश हो ना? अब तुम लोग को क्लू मिल गया ना समझने का एक आइडिया। हाँ बेटा, महाऔषधि, महाऔषधि, तो उसमें भी क्या है? हाँ, एक आध और देख लो, वो अब तुम लोग कर लेना। आप ओ से मिलाओ, आप ओ से मिलाओ, इतना कुछ तुम लोग कुछ भी अपने से वर्क भी करो, ठीक है? मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। इसके बाद कौन सी संधि आपको मिलेगी? जड़ संधि। सर यदि अगर मतलब हम कह सकते हैं कि अ या आ के बाद अगर ए और ओ आएगा तो उसका वृद्धि हो जाएगा। तो बेटा ये तो परिभाषा है ना, ये तो परिभाषा लिखने के लिए उसी परिभाषा को तो मैंने बदला है ना। ये तो परिभाषा आपकी ठीक है, वेरी गुड, नो डाउट। यण संधि क्या कहती है? इसका संस्कृत में सूत्र होता है इको यणचि। 8 तक संस्कृत पढ़े हो? अच्छा 8 तक संस्कृत पढ़े हो ना? उसका सूत्र, इसका सूत्र होता है इको यणचि। ई का य हो जाता है। कुछ माइंड में बातें आ रही हैं? यस, और सर उनका वह हो जाता है, ई का हो जाएगा। क्या बेटा? हो जाएगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर ऊ या बड़ा दीर्घ ऊ या है, किसी भी वृद्ध स्वर से होगा। बेटा हम यण संधि की बात कर रहे हैं, आप ऊ की कहां से बात करने लगी? सर ऊ का वह हो जाता है। एक जैसे यह होता है वैसे ऊ का वह। बेटा क्लियर बोलो ना, क्लियर बोलो ना, एक एक चीज को बोलो ना। ऊ का व हो जाएगा, उसे तो हम भी कह देंगे प का व हो जाएगा। कैसे होगा? क्लियर बोलो ना, ऊ का व कैसे होगा? हम लिख देंगे यहाँ ऊ, इसी को व लिख देंगे, ऊ बराबर व, ये तो नहीं होगा। बेटा क्लियर बोलो, क्या बोल रही हो? क्लियरली बोला कि ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा, हाँ। तो वह क बन जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। एक फार्मूला दे रहे हैं
उसको नोट कर लेना, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला दे रहे हैं, यहां लिख देना ई, यहां लिख देना ई, यहां लिख देना उ, यहां लिख देना उ। परिभाषा आप लोग बना सकते हैं, तो जितनी अच्छी, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार परिभाषा बनेगी। बात समझ में आ गई? ऐसे लाइन खींच दीजिए एकदम, ठीक है। यहां लिख दीजिए कोई भिन्न स्वर, लिखिए 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 लिखिए। इसको पहले नोट करो तो फिर हम समझाएंगे। सर इसमें वो भी तो बना है री। लिखो यार, इतना दिए हैं उतना तो पहले लिखो, समझाएंगे इसको ना। हो गया सबका? यस सर। नो सर। लिखो भाई, स्पीड बढ़ाओ, डेली हैंडराइटिंग लिखा करो, 200 शब्द 300 शब्द डेली लिखा करो। ये हमारा लिखने का मतलब जानते हो क्या है? तुम लोग कभी भूलोगे नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि ई के बाद यह आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। बस यही तुरंत कहीं भी एग्जामिनेशन में भी बस खट से इसको खींच देना। अब एग्जामिनर के मन समझ में आए चाहे ना आए, तुमने अपना काम कर दिया, लिख देना। अब एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो तुम क्लेम भी कर सकते हो कि आपने मुझे कॉपी दिखाई, क्यों काटे हैं आप नंबर? हाँ, वो चल जाएगा आगे जाके, तो सब चल जाएगा। आगे अभी तुम 9 में आए हो ना, 10 में जाओगे, सब चल जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि जब जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर ई हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ई के अलावा कोई अन्य स्वर हो, ये अ हो, उ हो, ठीक, तो क्या बनेगा? ई या में परिवर्तित हो जाएगा। ई का बनेगा य, या और ऊ का बनेगा वा। वेरी गुड। ऊ के साथ जब कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? सर इसमें दिया हुआ है। हाँ बोलो। सर और जैसे भिन्न स्वर की मात्रा य बेटा। और व में जुड़ जाएगी। हाँ क्या बेटा? फिर से बोलो, तुम फिर से बोलो। सर उस भिन्न स्वर की मात्रा हाँ? य और व में जुड़ जाएगी ना। वही तो परिवर्तन, उसी को तो विकार कहते हैं, ठीक, वही तो विकार होगा। हाँ, वही विकार उत्पन्न होता है। सर इसमें दिया हुआ जैसे ई का मेल, तुम पूरा खड़े खड़े को पूरा पढ़ो। हाँ, ई पूरा का मेल। शुरू से पढ़ो, पहले लाइन से पढ़ो, क्या लिखा है? सर वो ऊपर तो ये परिभाषा लिखी हुई जो आपने बताया, हाँ। नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है ई का मेल उ से होने पर यू हो। सर और इसमें ये री भी तो आता है, री का भी किसी भिन्न स्वर से मेल होता है तो रा बन जाता है। अभी मैंने री पे बात नहीं की है शायद, मुझे लगता है बात नहीं किया है ना, तो जितना जो सामने है पहले उस पे बात करो ना। इसका डाउट क्लियर हो तब ना आगे बढ़ोगे। रास्ते का जो कांटा है कि कांटा हटाते चलो। हाँ, अब तुम क्या कहते यू हो जाता है ना, ये कभी कभी होता है, ठीक है ना। इस तरह के उदाहरण से आपकी भेंट बहुत कम होगी। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसी पे आगे बढ़ लेते हैं री पे। अच्छा, री होगा तो क्या होगा, किसी को कुछ अनुमान है? मान लो ई के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ा या उ, हाँ? खड़े होकर बोलो, काहे आइस पाइस काहे खेलते हो? आइस पाइस जानते हो? लुका छिपी का खेल जानते हो? ये क्यों खेलते हो? खड़े होकर बोलो जो बोलना है, गलते बोलो, कितना ना होगा? हाँ, और बताओ कितने लोग इनकी बात से सहमत है, जरा हमको बताएं। इसके साथ अगर कोई भिन्न स्वर आ जाएगा बेटा ना, तो सीधे सीधे रा कर देना, ठीक? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बेटा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें सब आवाज क्लियर रहेगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। री का क्या कर दोगे?
रखा है ना सर, कुछ कुछ पाई हो क्या? कुछ मिला मिला है क्या? तो फिर क्यों हंस रहे हो इतना? अच्छा बताओ, जो ज्यादा हंसता है अपने उसको क्या कहते हैं? जो अपने मन से हंसता है, बिना बात के हंसता, उसको क्या कहते हैं? हंसमुख। तो हंसमुख मतलब जो जिसका चेहरा हंसता हुआ रहे हमेशा। अब हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं, सब चलेगा, कुछ तो कहते चलेगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तुम बढ़िया क्लास करोगे, लिटरेचर बढ़िया पढ़ोगे तुम, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? अब ये बताओ कि शुरू से लेकर आपने पढ़ा दिया है, वहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? अब एक संधि रह गई तो कल पढ़ा देंगे। कौन सी रह गई है? अयाद संधि की पढ़ाई रहे। टाइम से मतलब नहीं होता है, हर चीज टाइम नहीं होता है। जबरदस्ती जानते हो, डोज इसे डॉक्टर कहता है 3 टाइम खाना, वही दवाई एक बार नहीं खिला देता। जो दवा उसको इतनी देनी है, वो क्यों कहता है कि सुबह में खाओ शाम में खाओ? एक बार कहता है कि ये लसना दवाई इकट्ठा पानी से पी जा, नहीं कह देता, कह देता है कह। तो डोज होता है ना कि आपको आना, ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाते रहे आप बोर हो जाए, ये भी तो नहीं है ना। ओके, अब एक बार आप लोग ससरी निगाह से देख लीजिए आपको क्या नहीं समझ में आया। 2 मिनट में सर आपको दे रहा हूं, बार आप देख लीजिए। क्या बेटा? बुक नहीं है